अपने ही सर्वे में बीजेपी को एमपी में लगता दिख रहा है बड़ा झटका। बीजेपी के सर्वे में सिर्फ 12 सांसदों की स्थिति दिखाई दे रही है मजबूत, 11 सांसदों की स्थिति दिखाई दे रही है कमजोर, 5 दे चुके हैं इस्तीफा। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की मुसीबत बढ़ती दिखाई दे रही है। पार्टी अपने ही सर्वे में बुरी तरह से हारती दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश को लेकर जो सर्वे पार्टी रिपोर्ट में सामने आए हैं उसमें पार्टी के 11 सांसदों की स्थिति कमजोर बताई गई है और संकेत मिल रहे हैं कि अगर उन्हें टिकट दिया जाता है तो पार्टी की हार तय है। ऐसे में बड़ी संख्या में सांसदों के टिकट काटे जाने की तैयारी चल रही है। इस बार ऐसे सांसदों के टिकट काटे जा सकते हैं जो लगातार 3 बार या उससे अधिक बार से सांसद का टिकट हासिल कर रहे हैं। बीजेपी इस बार नए चेहरों को भी मौका देना चाहती है। बहुत संभावना है कि बीजेपी विधानसभा चुनाव की तर्ज पर ही लोकसभा चुनाव के कैंडिडेट की सूची जारी करेगी, यानी सबसे कमजोर सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान सबसे पहले किया जाएगा। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के परिणामों के आधार पर 11 सीटों को बेहद कमजोर माना है। जहां पार्टी का प्रदर्शन खराब रहा था इसमें भोपाल, सागर, रीवा, ग्वालियर, खरगोन, उज्जैन, राजगढ़, वहीं छिंदवाड़ा, मुरैना, भिंड, मंडला जैसी सीटों पर बीजेपी को विधानसभा चुनाव में उतनी अधिक सफलता नहीं मिली जितनी उम्मीद बीजेपी ने की थी। बीजेपी से जुड़े सूत्र बताते हैं कि इन सीटों पर भाजपा इस बार नए चेहरों को मौका देने पर विचार कर रही है। वहीं ऐसे सांसद जो लगातार 3 बार चुने जा रहे हैं उनको भी बीजेपी इस बार साइड लाइन कर सकती है। इसे लेकर बीजेपी के अंदर मंथन भी जारी है। बीजेपी की पूरी कोशिश मध्य प्रदेश में नई लीडरशिप तैयार करने की है। बीजेपी जुड़े सूत्र बता रहे हैं कि फरवरी महीने में ही भाजपा प्रदेश में अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर देगी। मध्य प्रदेश में लोकसभा कुल 29 सीटें हैं और इनमें से शुरुआती तौर पर लगभग 11 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है, क्योंकि इन 11 सीटों को बीजेपी ने कमजोर सीटों की श्रेणी में रखा है और इन सीटों में भी सबसे कमजोर सीट छिंदवाड़ा की मानी जा रही है। यह सीट लंबे समय से कांग्रेस के पास है। पहले कमलनाथ, फिर उनकी पत्नी अलकानाथ और वर्तमान में नकुलनाथ इस सीट से सांसद चुने जा रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब मोदी लहर में बड़े बड़े दिग्गज अपना चुनाव हार गए थे तो ऐसी लहर भी छिंदवाड़ा सीट पर कांग्रेस के नकुलनाथ सांसद चुनाव जीत गए थे। जाहिर है कि छिंदवाड़ा सीट को अपने पाले में लाना बीजेपी के लिए अब नाक का सवाल बन चुका है। बहुत संभावना है कि बीजेपी सबसे पहला उम्मीदवार छिंदवाड़ा सीट पर ही घोषित कर सकती है। इसी तरह से ग्वालियर सीट को लेकर कहा जा रहा है कि अभी भले ही यहां से बीजेपी के विवेक शेजवलकर सांसद हों, लेकिन उनकी स्थिति कमजोर बताई जा रही है। दूसरी ओर गुना सीट पर केपी यादव की स्थिति को मजबूत बताया जा रहा है। गुना सीट पर केपी यादव और सिंधिया के बीच टकराव चल रहा है। ऐसे में पार्टी सिंधिया को ग्वालियर भेजने पर विचार कर रही है। वैसे भी ग्वालियर सीट पर अधिकांश टिकट सिंधिया की मर्जी से ही बांटे गए थे, जबकि गुना में सीट बंटवारे को लेकर सिंधिया की बहुत ज्यादा नहीं चल पाई थी। दूसरी ओर इस बार बीजेपी अपने उन दिग्गजों को भी चुनाव में उतारने की तैयारी में है जो विधानसभा चुनाव हार गए थे या चुनाव जीतने के बाद भी बीजेपी ने उनको मध्य प्रदेश में कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी है। ऐसे दिग्गजों को भी बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से उम्मीद है कि वो लोकसभा चुनाव में उनका ध्यान रख सकते हैं। ये दिग्गज है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, दतिया विधानसभा सीट से चुनाव हार चुके राज्य के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, रैली विधानसभा सीट से लगातार 9 बार चुने जा रहे गोपाल भार्गव, सांसद से सीधी की विधायक बनी रीति पाठक का नाम शामिल है। दावा किया जा रहा है कि जिन सांसदों ने विधानसभा का चुनाव जीता और कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली, पार्टी उन्हें फिर लोकसभा भेज सकती है। दूसरी ओर जो सांसद विधानसभा चुनाव हार गए उनका टिकट कटना तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।